जिला मुरादाबाद की ग्राम पंचायत मुंडापांडे में सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करने वाले भूमाफियाओं और खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद रिजवान से हुई खास बातचीत। ब्लॉक मुंडापांडे की ग्राम पंचायत दलपतपुर में यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद है भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने बीड़ा उठाया है ग्राम पंचायत मुंडापांडे में अवैध कब्जा हो रही ग्राम समाज की जमीन का। हालांकि संघर्ष करते हुए 15 से 20 दिन लगातार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री दानिश अंसारी, लगातार मुरादाबाद के एसएसपी, डीएम, यहाँ तक कि कोई भी शासनिक या प्रशासनिक आला अधिकारी, उच्च अधिकारी नहीं बचा है जिनसे यहाँ पर शिकायत नहीं की गई हो, जिनसे इस बात का मुद्दा न उठाया गया हो। लेकिन आखिर इसमें हो क्या रहा है, कार्रवाई क्या हो रही है और अब तक ये इन कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं, ये आज हम इनसे जानेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताएं कि ग्राम समाज की जमीन पर जो अवैध कब्जा कर रहे हैं ये लोग कौन हैं? देखिए, जो ग्राम समाज की मतलब जो जमीन पर अवैध कब्जा करा जा रहा है, ये समातल के रहने वाले सब जनजाति हैं, एक रामपुर के हैं और ये दोनों ही फ्रॉड हैं, वो माफिया रह चुके हैं। सपा सरकार में इन्होंने मतलब जो है इसका ज़्यादातर मतलब प्रयोग करा था और उस वक़्त की हिम्मत इनकी इतनी बढ़ हुई थी कि आज तक ये जहाँ भी जाते हैं उसमें ग्राम समाज की जमीन मतलब शामिल करके उस पर कब्जा करते हैं। तो आपने ये जो लड़ाई है ये अपनी कब शुरू की, कब आपने शिकायत की, आपको जानकारी हुई कि ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा हो रहा है? तकरीबन मुझे 1 महीना हो गया है। मैं प्रधान संघ से मंडल प्रभारी हूँ और मेरा ये मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। जिस जगह पे ये अवैध कब्जा हो रहा है उस जगह पे एक तो ग्राम समाज है, जिस पे कि आपके भी संज्ञान में होगा कि इन्होंने पाट ली है मिट्टी से। दूसरा एक चक मार्ग है बीच में, जो कि चक मार्ग आम आदमी के लिए होता है, आम किसान के लिए होता है। एक नाला है जो पानी का है, उन्होंने वो भी मतलब जो उसको धाराशाही करके उस पर कब्जा कर लिया। यानी ये कहेंगे पूरी तरह से तीनों जो सरकारी संपत्ति है उसको पूरी तरह से कब्जा लिया, पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। और मेरी मतलब समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं 1 महीने से इस मुद्दे को इतना उठा रहा हूँ तो अधिकारियों के कानों में क्यों मतलब इसकी आवाज नहीं आ रही है, क्यों अधिकारी इसके संज्ञान इस शिकायत को लेकर अब तक किस किस से आपकी मुलाकात और बातचीत हो चुकी है और क्या क्या आश्वासन किस किस ने अब तक दिया आपको? देखिए, मैंने से लेके और थाना अध्यक्ष थाना मुंडापांडे, एसडीएम से और डीएम साहब से, एसपी साहब से, और मैंने इनसे लेकर के सारा कोई ऐसा बचा हुआ नहीं है जिस अधिकारी के संज्ञान में डाला है, मगर इसमें कार्रवाई होते हुए कहीं नजर नहीं आ रही है। थाने के जस्ट 1 किलोमीटर की साठगांठ कहिए या उनका संरक्षण कहिए, लगातार उन्हें मिल रहा है, वो बराबर अपने अवैध कारोबार को पूरे ऊपर हाई लेवल पर चला रहे हैं कंटिन्यू। देखिए, पहले तो जो हमें भूमाफियाओं ने जगह कब्जा रखी है वो तकरीबन जो है 6 करोड़ से ऊपर की है। उन्होंने उसमें अगर 2 करोड़ रुपए इन छोटे छोटे अधिकारियों को बांट दिए हैं, ऐसा सुनने में मेरे आ रहा है, तो मुझे जाहिर सी बात है कि सब ले दे के ये सारा मामला चल लिया है। आज भी मैं तो मान नहीं रहा क्योंकि मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन बीजेपी की सरकार तो दावा करती है कि भ्रष्टाचार का एक भी आरोप बीजेपी पर नहीं है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का दावा और जो सपना है वो पूरी तरह से दिखाया जा रहा है। हालांकि सरकार इस पर काम भी कर रही है, लेकिन फिर भी क्या लगता है फिर क्यों ये ऐसा हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार? मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किए हैं और जो उन्होंने आदेश दिए हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ, मगर कहीं ना कहीं निचला अधिकारी जो मुरादाबाद के निचले अधिकारी है ये भूमाफियाओं से सांठगांठ करे हुए, ये मतलब जो गुमराह करके उसको मतलब जो कब्जा करा रहे हैं उसको खुलेआम। मैं बार बार शिकायत कर रही हूँ, हर रोज शिकायत कर रही हूँ, मगर इनके कानों तक आवाज नहीं जा रही है। मैं बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी से मिलके ये मैंने सारे तथ्य मतलब इकट्ठे कर लिए हैं, उनको इससे अवगत कराऊंगा और इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। तो ग्राम प्रधान संघ के आप मंडल प्रभारी हैं, इस तहत जिम्मेदारी को अपनी आप निभा रहे हैं, लेकिन के पास गया था जी और मुख्य महासचिव मतलब मुख्य सचिव जी के यहाँ गया था
और डीजीपी साहब से भी मुलाकात मेरी हुई है। तो सभी ने मुझे आश्वासन दिया था, जबकि मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे आदेश इतने खतरनाक दिए हैं कि भू माफिया, खनन माफिया या जो गो तस्कर हैं और कई सारे मुद्दे हैं, उन पर बहुत सख्त आदेश दिए, खास करके मुरादाबाद, रामपुर और भोजपुर के लिए। मगर फिर भी मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारी यहाँ से साठगांठ करे हुए हैं, इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। मैं दोबारा इसी मुद्दे को लेके क्या कारण लगता है आपको कि जिसकी वजह से सीएम योगी तक के आदेशों को और निर्देशों को उसके जो मौजूदा ग्राम प्रधान हैं इस वक्त में, उनकी क्या प्रक्रिया है? मुझे कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान की मिली भगत लग रही है। अगर ग्राम प्रधान अगर मिली भगत नहीं करा दिया होता तो मेरे ग्राम पंचायत में कोई भी मतलब जो ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करेगा, सब में पहला मेरा बनता है वहाँ पर से जाकर के अधिकारियों के संज्ञान। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें सारी कोशिशें आप कर रहे हैं और कर भी चुके हैं, तो आप क्या चाहते हैं सरकार? इसमें स्पष्ट कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और कोई मतलब उच्च अधिकारी जांच करें। करके निचले अधिकारियों को भेजते रहेंगे तो ये ऐसी काम चलता रहेगा। काम जो निचले अधिकारियों ने पैसा ले रखा है, पैसा लेकर के ही ये काम करा। अगर इस पर अब तक की हुई कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं कोई संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जब कब्जा मुक्ति नहीं हुआ तो उसमें मतलब तो अब आगे आने वाले समय के लिए आपकी क्या रणनीति है? अगर इस पर इसी तरह से लापरवाही बढ़ती चली, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूंगा, उसके बाद आऊंगा, धरने पे बैठूंगा। मैं जगह पे ही धरने पे बैठूंगा, उसके बाद आगे की देखते हैं क्या बनेगा। जैसा कि आपने देखा, हमने भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रिजवान जी से बात की है। हालांकि 15 से 20 दिन की लंबी लड़ाई के बाद भी, पूरे संघर्ष के बाद भी अब तक उस पर कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है जिससे संतुष्टि मिल सके या जिससे ये देखा जा सके कि सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त कराने की कोई भी कोशिश शासनिक या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है। सवाल यहाँ पर हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि जिस ग्राम पंचायत का ये मुद्दा है, उसी के मौजूदा ग्राम प्रधान की तरफ से भी किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया सामने नहीं आ रही है। यहाँ तक कि इस संघर्ष में कोई भी किसी तरह का साथ ग्राम प्रधान का नहीं मिल पा रहा है। अब सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना दिखाया जाता है और दावा किया जाता है, उसी सरकार में नीचे बैठे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, क्यों वो आखिर भ्रष्टाचार में इस कदर के लिप्त हैं कि ऊपर से आदेश होने के बाद भी, सीएम योगी के आदेश होने के बाद भी उसको ताक पर रखकर सारी कार्यवाही को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और अब तक किसी भी तरह की कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। मौके पर अगर जाकर देखें तो उस जगह पर जहां पर जिसका ये मुद्दा है ग्राम समाज की जमीन का, आज भी इस वक्त भी वहां पर लगातार भू माफिया और खनन माफिया अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ तक कि ये कहा जा सकता है कि भू माफियाओं और खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं या फिर उनको किसी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी। अब इसमें आगे क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। मुरादाबाद से मैं नाज़रीन।